मित्रों, जीएस विजन क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार सिंह जीएस विजन क्लासेस पटना की ओर से आपके बीच लोक प्रशासन को लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक क्लास में मैंने लोक प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी उपलब्ध कराई थी। लोक प्रशासन का महत्व क्यों है, लोक प्रशासन का सिविल सेवा में क्या योगदान है, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था। और ये भी बताया था कि सिविल सेवा में यह एक लोकप्रिय विषय है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोक प्रशासन पहले राजनीति शास्त्र का हिस्सा था, एक स्वतंत्र विषय नहीं था। एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसका अस्तित्व 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका में अस्तित्व में आया, जब 1887 ईस्वी में अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर वुडरो विल्सन ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था प्रशासन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस लेख के माध्यम से प्रोफेसर वुडरो विल्सन ने यह स्पष्ट किया कि राजनीति और प्रशासन अलग अलग विधा हैं। राजनीति का संबंध सत्ता से है और उसका मुख्य कार्य नीति निर्धारित करना है, जबकि प्रशासन का संबंध विशेषज्ञता से है, जिसका मुख्य कार्य राजनीति द्वारा निर्धारित नीतियों को क्रियान्वित करना है। इसका मतलब कि राजनीति और प्रशासन को अलग अलग विधा के रूप में दर्शाने का प्रयास किया। इसीलिए इवाइट वाल्डो ने यह कहा कि प्रोफेसर वुडरो विल्सन इज द फादर ऑफ पीए, यानी वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के जनक हैं। और मैं बता दूं कि इस विषय का अस्तित्व अमेरिका में हुआ, इसलिए इस विषय के शिक्षक, छात्र और शोध करने वाले लोग अमेरिका में ही हुए। बाद में दुनिया के अन्य देशों में इस विषय की पढ़ाई होने लगी और सिविल सेवा में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में आज स्थापित है। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक प्रशासन में दो शब्द हैं, लोक और प्रशासन। ये प्रशासन जो शब्द है प्राचीन काल से है। इसमें प्रशासन जो शब्द है प्राचीन काल से है। और प्रशासन में प्रोपसर्ग है, जिसको प्रेफिक्स अंग्रेजी में कहा जाता है। और प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ, अर्थात उत्कृष्ट या सर्वश्रेष्ठ ढंग से शासन लोक प्रशासन है। और इसका अस्तित्व तब से है, प्रशासन का अस्तित्व तब से है जो मानव सभ्य एवं सुसंस्कृत बना, सभ्य एवं सुसंस्कृत बना। लेकिन उस समय
इसका अर्थ संकुचित था, उस समय इसका अर्थ संकुचित था। उस समय इसका अर्थ था कि परस्पर समन्वय के साथ समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालित की जाने वाली गतिविधियां प्रशासन कहलाता। लेकिन समय के साथ इस प्रशासन शब्द का विस्तार हुआ और जैसे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में आपने सुना होगा, प्राचीन काल में शासन का एक सुंदर उदाहरण है गुप्तकालीन प्रशासन। गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था का एक सुंदर स्वरूप था। इसका मतलब प्रशासन से हम लोग परिचित हैं, लेकिन लोक प्रशासन एक विषय के रूप में अस्तित्व में बाद में आया। इसका मतलब प्रशासन पुराना शब्द है। इस प्रशासन शब्द के आगे लोक लगा दिया गया तो लोक प्रशासन हो गया। इस प्रशासन के आगे निजी शब्द लगा दिया गया तो निजी प्रशासन हो गया। इस प्रशासन के आगे अंतर्राष्ट्रीय शब्द लगा दिया गया तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन हो गया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का अर्थ देखिए, लोक प्रशासन का अंग्रेजी रूपांतरण, इसका अंग्रेजी रूपांतरण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और इसमें पब्लिक जो शब्द है, पब्लिक शब्द लैटिन शब्द पब्लिशिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ सार्वजनिक या सामूहिकता है। और वर्तमान समय में सरकार एक मात्र संगठन है जिसका उद्देश्य
सार्वजनिक हितों की रक्षा करना है। इसका मतलब कि पब्लिक शब्द का शाब्दिक अर्थ सरकार है, इसका अर्थ सरकार हुआ, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन शब्द एड प्लस मिस्टेरर से मिलकर बना है। जिसका अर्थ लोगों की सेवा करना अथवा लोगों की देखभाल करना अथवा लोगों के कार्यों का प्रबंध करना है। अब दोनों शब्द को जोड़ दें तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या होगा? सरकार द्वारा लोगों की सेवा करना अथवा लोगों की देखभाल करना अथवा लोगों के कार्यों का प्रबंध करना। इसका मतलब पीए का शाब्दिक अर्थ, पीए का शाब्दिक अर्थ लोगों की सेवा करना, लोगों की देखभाल करना अथवा लोगों के कार्यों का प्रबंध करना है। व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन का अर्थ सरकार एवं सरकार के समस्त संगठन के साथ साथ सरकार के समस्त अधिकारी कर्मचारी परस्पर समन्वय के साथ लोक कल्याण के लिए संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियां हैं। क्लियर? व्यापक अर्थ में सरकार और सरकार के समस्त संगठन और उसके अधिकारी और कर्मचारी परस्पर समन्वय के साथ लोक कल्याण के लिए जो गतिविधियां चलाते हैं उसी को लोक प्रशासन कहते हैं।
अब इस लोक प्रशासन को विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का कार्य किया है। सबसे पहला नाम आता है बिलोबी का। परिभाषाएं डेफिनेशंस बिलोबी महोदय के अनुसार व्यापक अर्थों में लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार के तीनों शाखाओं यथा कार्यपालिका, विधायिका, तथा न्यायपालिका से है। संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सिर्फ सरकार की कार्यपालिका शाखा से है। व्यापक अर्थ में जो इन्होंने परिभाषा दी है उसको मान्यता मिली है। व्यापक अर्थ को मान्यता मिली, राइट। इसी तरह फेलिक्स निग्रो के अनुसार फेलिक्स निग्रो के अनुसार लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसके अंतर्गत उन सभी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। उन सभी कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध सरकार के तीनों
शाखाओं से है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसके अंतर्गत उन सभी कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित किए जाते हैं। इसी तरह एल.डी. वाइट के अनुसार एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसके अंतर्गत लोक नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रोफेसर वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसके अंतर्गत व्यापक स्तर पर विधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। इसी तरह मोहित भट्टाचार्य के अनुसार मोहित भट्टाचार्य के अनुसार लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है किफनर के अनुसार लोगों के परस्पर समन्वय के साथ
सरकार के कार्यों का संपादन करना लोक प्रशासन है। व्हाइट वाल्डो के अनुसार जनता के कल्याण हेतु सरकार के व्हाइट वाल्डो के अनुसार व्हाइट वाल्डो के अनुसार जनता के हित में सरकार के कार्यों का प्रबंध कला एवं विज्ञान जनता के हित में सरकारी कार्यों का प्रबंध कला एवं विज्ञान लोक प्रशासन है। इसका मतलब कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से लोक प्रशासन को परिभाषित करने का प्रयास किया है। लोक प्रशासन का अर्थ स्पष्ट हो गया, मीनिंग स्पष्ट हो गया। मीनिंग के बाद हम क्षेत्र की चर्चा करेंगे। लोक प्रशासन का क्षेत्र स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में चार दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण, चौथा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। ये चार दृष्टिकोण है। पहला दृष्टिकोण है व्यापक, दूसरा है संकुचित, तीसरा है पोस्टकॉर्प और चौथा है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। सबसे पहले हम लोग व्यापक दृष्टिकोण की चर्चा करेंगे।
व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसके कार्यों का जिसका संबंध सरकार की तीनों शाखाओं से है। अर्थात व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार की कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका शाखा का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब कि लोक प्रशासन का संबंध तीनों शाखाओं से है और इस मत को स्पष्ट करते हुए तर्क दिया गया है कि एक लोक प्रशासक जब लोक कल्याण का कार्य करता है तो वह सरकार की कार्यपालिका शाखा के अधीन होता है। लोक कल्याण का कार्य कार्यपालिका शाखा के अधीन किया जाता है। इसलिए इसका संबंध कार्यपालिका से है। वही लोक प्रशासक जब विभागीय सचिव के रूप में कार्य करता है तो विभागीय मंत्री को विधि बनाने में सहायता और सलाह देता है। विभागीय सचिव के रूप में जो कार्य करता है तो उसका संबंध विधायिका से हो जाता है। और वही लोक प्रशासक जब कैट या सेट का मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कार्य करता है तो वह औध न्यायाधीश की